आतंकवादी जीनत उल इस्लाम के मारे जाने के बाद एक बार फिर से राजनीति गर्मा गई है। हैरानी की बात तो यह है कि आतंकवादियों के मारे जाने के बाद ये सियासतदान क्यों इतने तिलमिला जाते हैं, इनको क्या फ़ायदा होता है आतंकवादियों की आतंकी गतिविधियों से, इसके ऊपर सोचने की बात है। अगर महबूबा मुफ्ती ने कल ये कहा कि रिलीजियस एक्टिविटीज़ में इंटरफेयर ना करें हमारी, जिसके अंदर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, जब जनाजा निकाला जा रहा था ज़ीनतुल इस्लाम का, तो उसके अंदर काफ़ी सारे आतंकवादी गन सल्यूट देने के लिए पहुँचे। अब अगर खुद सोचिए आप, वो गन सल्यूट हवा में एरियल गन सल्यूट की जगह अगर ज़मीनी स्तर पे गन सल्यूट या फिर बंदूक का मुंह नीचे हो जाता तो पता नहीं कितने लोग मारे जाते। और दूसरी बड़ी बात है, आतंकवादियों का तो कोई धर्म ही नहीं होता। जब आतंकवादियों का कोई धर्म ही नहीं होता तो फिर उनके लिए इतना प्यार क्यों, ये बड़ा सवाल है। एक बार फिर से कंट्रोवर्सी में महबूबा मुफ्ती का बयान, जो कि लगातार सत्ता जाने के बाद आतंकियों के लिए प्यार, आतंकियों की फैमिलीज़ के लिए प्यार जो सामने नज़र आ रहा है। अब क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है? क्योंकि ये वही मैडम है जिन्होंने ये कहा था कि जो पत्थरबाजी करने पत्थरबाज बाहर जाते हैं तो वो क्या वहाँ जाके दूध ले रहे हैं या टॉफ़ी लेने जाते हैं। इसी सब पे बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ हर्षदेव सिंह जी। हर्ष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर्ष जी, आपने भी ये ट्वीट देखा होगा जो महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया है। एक आतंकवादी के मारे जाने के बाद इतनी क्यों तिलमिला जाते हैं हमारे राजनेता? देखिए, एक कॉम्पिटिटिव सेपरेटिज्म का जो है बात कही जाती है कश्मीर के अंदर के अलगाववादियों को खुश करने के लिए मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं आपस में होड़ लगाए हुए हैं, और इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की कोशिश है कि इन अलगाववादियों को, इन दहशतगर्दों को, इन एंटी नेशनल्स को खुश करके अपना सियासी मुफाद जो है वो हासिल किया जाए। और इसमें महबूबा मुफ्ती यकीनन ही सबसे आगे हैं। अक्सर वो मिलिटेंटों के साथ सहानुभूति भी जतलाती हैं, उनकी पैरवी भी करती ही रही हैं, उनके घरों में जाकर अब संवेदना व्यक्त करती हैं, पुलिस कर्मियों को थ्रेटन भी करती हैं। गवर्नर महोदय तक को उन्होंने थ्रेटन कर दिया, आप इनके घरों में पुलिस भेजना बंद कर दीजिए। ये कह दिया कि पुलिस आतंकी के घर में नहीं जा सकती है पूछताछ करने के लिए या उसका पता करने के लिए वो कहाँ छुपे हुए हैं। और अब जो जनाजों के अंदर आतंकवादियों के जिस तरीके से एक दहशत का माहौल फैलाया जा रहा है, और अगर सिक्योरिटी फोर्सेस उसको चेक करने की कोशिश करती है तब भी महबूबा मुफ्ती को बहुत दिक्कत हो रही है। ये सारी वोट बैंक की पॉलिटिक्स जो चल रही है, ये बहुत घातक सिद्ध हो सकती है जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के लिए। और हैरानगी की बात यह है कि इसका कोई भी संज्ञान नहीं ले रहा है। आप खुलेआम प्रोत्साहन दे रहे हैं मिलिटेंट्स को, उनको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका तुष्टीकरण कर रहे हैं, उनकी अपीजमेंट कर रहे हैं, और कोई पूछने वाला नहीं है। न गवर्नर्स एडमिनिस्ट्रेशन पूछने वाली है, न दिल्ली की सरकार पूछने वाली। वो 56 इंच वाली सरकार भी वो जो है वो भी मूक दर्शक बनी हुई है। जो ये कहते थे कि मिलिटेंसी के खिलाफ कोई रियायत नहीं हो सकती, सख्ती के साथ निपटा जाएगा, उन लोगों ने पहले महबूबा मुफ्ती के सामने घुटने टेक दिए। पहले कहते थे कि जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का सफाया होगा, ज़ीरो टॉलरेंस होगी आतंकवाद के प्रति, मिलिटेंसी के प्रति, सख्ती के साथ निपटा जाएगा, और जाने क्या क्या कहते थे। लेकिन जब जम्मू कश्मीर में जब उनको भी एमएलए मिले, पहले तो उन्होंने सीधा सीधा आत्मसमर्पण कर दिया। और उस वक़्त याद है हमें कि मुफ्ती सैयद के साथ बैठे थे उनके ही नेता, जब उन्होंने ये कहा कि आतंकवादियों का वो शुक्रिया अदा करते हैं, मिलिटेंट्स का शुक्रिया अदा करते हैं, पाकिस्तान का शुक्रिया करते हैं, तो बीजेपी वाले हामी मिला रहे थे कि किसी न किसी तरीके से हम इनके साथ सरकार में इनकी दुम बनकर, जो सेकंड फिडल रोल अंग्रेज़ी में कहते हैं तो हिंदी में उसको कहते हैं कि दुम बनना किसी की, तो
आप दुम बन गए पीडीपी की इसलिए क्योंकि आपको सत्ता का सुख भोगना था और अपने तमाम नारों को, तमाम ऐलानात को आपने नज़रअंदाज कर दिया। वो 56 इंच की बातें भी ख़त्म हो गई, वो 1 सर के बदले में 10 सर लाने की बातें भी ख़त्म हो गई। और आपने जिस तरीके से आतंकवादियों को रिहा किया, स्टोन पेल्टर्स को रिहा किया, 11,000 पत्थरबाजों की रिहाई की गई, उसके लिए मैं समझता हूँ जहाँ महबूबा मुफ्ती जिम्मेदार हैं, भारतीय जनता पार्टी उससे ज़्यादा जिम्मेदार है। क्योंकि सेंटर की हामी के बाद ये सब जो है वो मुमकिन हुआ, सेंटर की सैंक्शन के बाद ये सब जो है वो मुमकिन हुआ। केंद्र ने कहा कि छोड़ दीजिए, राजनाथ सिंह जी ने कहा ये हमारे बच्चे हैं, गलती कर रहे हैं। जब अमरनाथ जी के दौरान राष्ट्र ध्वज लेकर हमारे लोग चले, आपने उनके खिलाफ केस विड्रॉ करने से इनकार कर दिया। क्या वो आपके बच्चे नहीं हैं? बीजेपी वालों, हम आपसे पूछना चाहते हैं, वो आज भी केस भुगत रहे हैं। उनका कसूर ये है, आस्था की लड़ाई लड़ रहे थे हिंदुस्तान का झंडा लेकर, और आज तक उनको जो है वो केसेस में जो है मुलफ्फिस किया गया है, प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, उनको परसिक्यूट भी किया जा रहा है। लेकिन वहां जो खुलेआम आतंकवादियों को छोड़ते हैं, जो उनकी पैरवी करते हैं, उनको एक खुली छूट दी है। न केवल आपने रिहाई की पत्थरबाजों की, आपने यूनिलेटरल सीज फायर की। और सिर्फ महबूबा को दोष क्यों देते हो? भारतीय जनता पार्टी महबूबा से ज्यादा बड़ी दोषी है। क्या यह बात यहां के अवाम, अगर आप सोचते हैं कि उनको समझ नहीं आ रही है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। आप लोग हैं जिन्होंने यूनिलेटरल सीज फायर का ऐलान किया। महबूबा मुफ्ती नहीं कर सकती थी, यह केंद्र को करना था। डिफेंस मिनिस्टर ने कहा नहीं होनी चाहिए यूनिलेटरल सीज फायर आतंकवादियों के खिलाफ। आर्मी चीफ ने कहा, लेकिन दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी वाली गवर्नमेंट का एकदम से फरमान आ गया कि नहीं होगी। और आर्मी का कितना मनोबल उससे गिरा, किस तरीके से आपने हमारे सैनिकों की जो एक भावनाएं हैं उनके साथ एक खिलवाड़ किया, और उनको कितना आपने डिस्करेज किया, डिमोरलाइज किया हमारी फोर्सेस को। आज महबूबा मुफ्ती कर रही है, क्योंकि आपकी वजह से महबूबा मुफ्ती को जो प्रोत्साहन मिला है, आज वो किसी को नहीं मानती है। उस वक्त भी नहीं मानती थी जब आपने उसको अपने सिर के ऊपर उठाया हुआ था। उस वक्त भी धड़ल्ले के साथ महबूबा मुफ्ती ने सेपरेटिस्ट के एजेंडे को प्रमोट किया, आज भी कर रही हैं। आज आप सरकार में नहीं है तो शायद इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ज़्यादा तकलीफ हो रही है। जब आपको बोलना चाहिए था तब आपने चुप्पी साधे रखी, और अब लोग ये अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि जहां पीडीपी जिम्मेदार है, महबूबा मुफ्ती जिम्मेदार है, उसके साथ साथ ही भारतीय जनता पार्टी उससे बड़ी गुनहगार है। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षी हमारे साथ बात करने के लिए। कॉम्पिटिटिव सेपरेटिज्म, ये टर्म का यूज़ किया हर्षदेव सिंह जी ने, और सही भी है। जहाँ एक तरफ पीडीपी कभी अपने आप को आगे समझती है कि हम पहले इस चीज़ को आगे करें, इस चीज़ को बात रखें, वहीं एनसी भी पीछे नहीं रहती। आपको याद होगा फारूक अब्दुल्ला ने भी 2 दिन पहले ये कहा कि वो ऑपरेशन ऑल आउट जो है बंद करेंगे घाटी में। वहीं दूसरी तरफ जनाजों के अंदर आतंकवादियों का जाना, आतंकवादियों का खुले आम कश्मीर में जनाजों के बीच में घूमना, ये एक बड़ा कंसर्न है जिसके ऊपर कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को काफ़ी जो है इसके ऊपर पुख्ता कदम उठाने चाहिए। आप लोग देखते रहें जेके मीडिया।